हे गाइस, कॉमिक्स न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। तो सुबह जब इंडिया में सब सो रहे थे तभी डिज्नी वालों ने मून नाइट का ट्रेलर सोते हुए इंडियंस के मुंह पर फेंक कर मारा। वैसे तो सब जानते थे मून नाइट की वेब सीरीज डिज्नी प्लस पर 30 मार्च को रिलीज होने वाली है, पर अब हमको इसका एक धांसू ट्रेलर भी देखने को मिल गया है। तो मून नाइट का ट्रेलर का ब्रेकडाउन शुरू करते हैं। ट्रेलर की शुरुआत में ऑस्कर आइजैक के कैरेक्टर मार्क स्पेक्टर को दिखाया जाता है, जो अपने बेड पर लेटा हुआ है और वहीं उसके साइड में रखे हुए फोन पर नजर डाले तो उसमें एक स्लीपिंग ऐप चल रहा है। मार्क ने ये ऐप इसलिए स्टार्ट कर रखी है क्योंकि वो सोना नहीं चाहता। अब मार्क सोना क्यों नहीं चाहता, ये पूरे ट्रेलर में जस्टिफाई किया गया है। अगर मार्क स्पेक्टर की ओरिजिन की बात करें तो मार्क स्पेक्टर मतलब कि मून नाइट, इसका फर्स्ट अपीयरेंस वेयरवुल्फ बाय नाइट इशू 32 में हुआ था। ये कॉमिक अगस्त 1975 में रिलीज हुई थी। मार्क को बचपन से ही एक बीमारी होती है जिसका नाम डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर होता है। इस बीमारी में एक इंसान के शरीर में अलग अलग पर्सनैलिटी वास कर रही होती है। तो यही वजह है इस सीन में मार्क सोना क्यों नहीं चाहता। अगर वो सो गया तो उसको खुद नहीं पता वो सोने के बाद किस तरीके का इंसान बन जाएगा और पता नहीं सोते सोते कहाँ किसको कैसे पेल कर आ जाएगा। यही वजह होती है मार्क खुद को जंजीर के जरिए अपने बेड पर बांध कर रखता है। पर कोई इंसान कब तक अपनी नींद को रोक सकता है। ना सोने की नाकाम कोशिश करने के बाद मार्क को नींद आ ही जाती है। फिर वो उठता है, घबरा के वो भागने लगता है और यही हमें दिखता है कि मार्क के बेड के आसपास बहुत सारी रेत पड़ी हुई है। अब इतनी सारी रेत के पीछे क्या कहानी हो सकती है, ये तो मून नाइट सीरीज आने के बाद ही पता चलेगा। फिर इस सीन के बाद मार्वल स्टूडियोज का लोगो दिखाया जाता है जो पूरी तरह व्हाइट और हल्का ब्लैक हो जाता है, जो मून नाइट को प्रेजेंट करता है। फिर हम देखते हैं कि मार्क लंदन में रह रहा होता है। लंदन में एटर्नल्स भी रह रहे होते हैं और डेन विटमैन जो ब्लैक नाइट बनता है वो भी लंदन में रह रहा होता है। और एटर्नल्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में डैन विटमैन ब्लेड से मिलने जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ब्लेड भी लंदन में ही होगा, पर एटर्नल्स तो यहाँ से जा चुके हैं। अब बचा ब्लेड, ब्लैक नाइट और मून नाइट, ये तीनों लंदन में ही है। तो शायद कुछ तगड़ा कांड होने वाला है। अगले सीन में हम देखते हैं मार्क बस में एक आदमी की कमर पे सर रख के सोने की कोशिश करता है, क्योंकि अपने पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के चलते वो रात में सोने से डरता है, तो पूरी रात सो नहीं पाता। अब जो बंदा पूरी रात नहीं सोएगा उसको दिन में तो नींद आनी ही है। हम तो पूरी रात सोते हैं पर हमको तो तब भी दिन में नींद आती रहती है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं मार्क किसी ब्रिटिश म्यूजियम में जा रहा होता है, क्योंकि मार्क उस म्यूजियम में जॉब कर रहा होता है और मार्क म्यूजियम के इजिप्ट वाले पार्ट में असाइन होता है। पर उसका नाम यहाँ पर मार्क नहीं बल्कि स्टीवन बताया जाता है, क्योंकि मार्क को आइडेंटिटी डिसऑर्डर बीमारी की वजह से अलग अलग आइडेंटिटी में रहना पड़ता है। फिर इसी सीन में हम देखते हैं मार्क के सामने कुछ बुक पड़ी होती है जिसका नाम होता है बुक ऑफ डेड। अब ये जो बुक ऑफ डेड है इसका वो यूज़ पुराने फेरो वगैरह करते थे। इस बुक में बहुत से मैजिकल स्पेल्स हैं जिनको यूज़ करके मरे हुए लोगों को जिंदा किया जा सकता है। द मम्मी मूवी में इमोटेप इसी बुक को यूज़ करके अनक्सुनामुन को जिंदा करने वाला था। फिर हम मार्क को एक एलिवेटर में खड़ा हुआ देखते हैं जहाँ उसके सामने जो ये अजीब सी लंबी नाक वाला इंसान खड़ा है उसका नाम खोंशू होता है। खोंशू इजिप्शियन मून गॉड होता है। खोंशू की वजह से ही मार्क को उसकी मून नाइट की पावर्स मिलती है। कॉमिक्स में क्या होता है कि एक बार मार्क इजिप्ट जाता है किसी मिशन को पूरा करने, पर वहीं उसकी मुलाकात खोंशू से होती है। जब मार्क सो रहा होता है तो खोंशू मार्क के सपने में आके बोलता है कि मेरे सेवक बन जाओ। तो मार्क खोंशू का सेवक बन जाता है और खोंशू मार्क को मून नाइट की पावर्स दे देता है। इसी वजह से मार्क मून नाइट बनता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं खोंशू मार्क की तरफ भागते हुए आ रहा होता है। मार्क की बिल्कुल फट के चार हो जाती है और वहीं एलिवेटर के एक कोने में डर के बैठ जाता है, पर अचानक से खोंशू की जगह वो बूढ़ी आंटी ले लेती है। फिर मार्क कहता है वो मेरा कॉन्टैक्ट लेंस खो गया। इसके बाद मार्क अपने घर की दीवार में गड्ढा करके मोटोरोला का एक फ़ोन और एक चाबी निकालता है। तभी उस मोटोरोला के फ़ोन पर एक लड़की का फ़ोन आता है जो कहती है मार्क तुम जिंदा हो। पर मार्क कहता है कौन मार्क, मैं तो स्टीवन हूँ। तभी हमें पता चलता है कि मार्क अपने पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की वजह से जिस करैक्टर में घुस जाता है तो फिर वो अपनी असली पर्सनैलिटी का नाम और काम सब भूल जाता है। उसको लगता है कि ये लोग मुझे मार्क के नाम से क्यों बुला रहे हैं। फिर मार्क अपने फ्लिप फ़ोन को खोलता है तो उस पर एक मगरमच्छ का वॉलपेपर लगा होता है। फिर होती है इस शो के मेन विलन की एंट्री जिसका नाम आर्थर हैरो होता है। कॉमिक बुक में आर्थर हैरो मून नाइट का एक छोटा सा विलन होता है। आर्थर हैरो कॉमिक्स में एक साइंटिस्ट होता है जो जिंदा इंसानों पर अजीब अजीब एक्सपेरिमेंट करता होता है, पर मून नाइट उसको रोकता है। फिर हम देखते हैं कि आर्थर के सामने आते ही आसपास खड़े लोग घुटनों पर बैठ जाते हैं। शायद ये लोग आर्थर के फॉलोवर्स हो सकते हैं और आर्थर अपने साथ बॉडीगार्ड भी लेके चलता है, तो शायद ये कोई बाबा वाबा हो सकता है। फिर हम देखते हैं कि मार्क उस बेकरी का ट्रक चुरा के फुल स्पीड में भाग रहा होता है
और उसके हाथ में एक गन होती है और उस गन को अपने हाथ में देखकर उसको धक्का लगता है। उसको लगता है कि मैं अचानक से यहाँ कैसे पहुँच गया। फिर इसके अगले सीन में मार्क किसी जगह से गिर रहा होता है और फिर इसके बाद सीन सीधा इजिप्ट के पिरामिड पर शिफ्ट हो जाता है, जहाँ मार्क बैठा होता है और उसके सामने कोई खड़ा होता है। हो सकता है शायद वो यहाँ खोंशू से मिलने पहुंचा हो। और फिर फाइनली मार्क को मून नाइट में ट्रांसफॉर्म होते हुए दिखाया जाता है। मार्क के शरीर से इजिप्ट मम्मियों की पट्टियाँ लिपट रही होती है और ये पट्टियाँ मार्क के अंदर से ही निकल रही होती है। फिर इसके बाद बाथरूम में मून नाइट किसी की धुलाई कर रहा होता है। उसके मुंह पर मुक्कों की बारिश करके उसको ख़त्म कर देता है और मून नाइट जिसे पेल रहा होता है वो कहीं से भी इंसान जैसा नहीं लग रहा होता। अब हो सकता है कि मून नाइट जिसको पेल रहा हो वो शायद वेयरवुल्फ हो, क्योंकि जब कॉमिक में मून नाइट का फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था तो उस कॉमिक का नाम वेयरवुल्फ बाय नाइट था, जिसमें मून नाइट एक वेयरवुल्फ को पकड़ने आता है। तो हो सकता है ये बंदा वेयरवुल्फ ही हो। इसी के साथ ट्रेलर का एंड होता है। अगर आपको मून नाइट ट्रेलर का ब्रेकडाउन पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना।